हाँ तो बच्चों, जय हिंद और जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मेस्ट्रो फाउंडेशन क्लासेज। अपन ने कल की क्लास में किया था ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूले वगैरह देखे थे। आज अपन देखेंगे सी एंड डी फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो फालतू बात नहीं करते हुए सीधा अपन चलते क्लास के ऊपर और देखते हैं क्या है अपने पास में। टी रेशियो फॉर सम और डिफरेंस, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले सम और डिफरेंस के अंदर। जैसे अपन देखिए अपने पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर साइन ए प्लस बी की बात करूं मैं, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कौन, साइन ए डॉट कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये हो जाएगा। अगर इसी की जगह मैं बात करूं, अगर ये माइनस में होता फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, तो यहां माइनस आएगा तो यहां क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस, ठीक है। इसी के साथ अपने पास में आता है फॉर्मूला कौन सा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला था अपने पास में कौन, कोस ए डॉट कोस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी, ठीक है। अगर यहां पर प्लस में ये बात करते हैं अपन किसकी, जैसे ये माइनस की बात करता हूं तो इधर कौन हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में दो फॉर्मूले और आते हैं, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं टेन ए प्लस बी की, तो इसके बाद में जैसे टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, टेन ए प्लस टेन बी और अपॉन में कौन आ जाएगा वन माइनस टेन ए डॉट टेन बी, ये फॉर्मूला होता है। अगर माइनस की बात करते हैं तो जहां अगर इधर माइनस करता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और नीचे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। इसी के साथ अपन बात करते हैं कोट की, तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोट ए प्लस बी, तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कौन, कोट ए प्लस कोट बी माइनस वन अपॉन में कौन, कोट ए सॉरी इसको ये हो जाएगा अपने पास में कौन, कोट ए डॉट कोट बी माइनस वन अपॉन में कौन था, कोट ए प्लस कोट बी, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करते हैं माइनस की, तो यहां माइनस आएगा तो यहां कौन प्लस और इधर कौन आ जाएगा माइनस, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में है जैसे साइन मल्टीप्लाई में आ जाता है यही, ठीक है। जैसे साइन ए प्लस बी और डॉट साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बताता हूं मैं, ये होगा फॉर्मूला अपने पास में कौन, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर इसको कोस में कन्वर्ट करना है तो वन माइनस साइन स्क्वायर के ऊपर क्या लिख सकते हैं, वन ये सॉरी साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर है। और इधर भी तो ये कैसे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, कोस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी के साथ आता है दूसरा फॉर्मूला अपने पास में कोस में, कोस ए प्लस बी और डॉट कोस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आता है जैसे साइन स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। अब ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, देखो इधर अगर जैसे मैं बोलूं ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो कोसाइन ए प्लस बी की जगह क्या लिखोगे, साइन ए प्लस सॉरी, ठीक है। जैसे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन ए प्लस सॉरी साइन ए डॉट कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा सर, साइन ए माइनस वाला साइन ए डॉट कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, यही होता है। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाले डिजिट लिख जाएगी, क्या हो जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी माइनस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर बी डॉट कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अपने को बनाना कौन है, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और एक बार किसमें कोस में,
तो कोस वाले को चेंज कर दो, इस कोस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का सर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और इसकी जगह भी 1 माइनस, यहाँ बी है तो ये बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर जैसे इनको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये साइन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर साइन स्क्वायर ए, और इससे होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर बी, ठीक है। माइनस ये माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस 1 से होगा तो कितना होगा, ये 1 से होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस को इससे करेंगे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर बी डॉट साइन स्क्वायर ए, मतलब इसको साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस वाला सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो भी अपने पास में है। अगर इसी को अपने को जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, जैसे इसी को अपने को कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस में कोस में, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, जैसे साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर बी सॉरी ए, और माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस, इसकी जगह लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, और कौन हो जाएगा कोस स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये माइनस 1 जाएगा तो चला जाएगा, बचा कौन कोस स्क्वायर बी प्लस का ये साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ क्या आएगा कोस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर है। इसी प्रकार से तुम कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को भी मल्टीप्लाई करके देखोगे अपने पास में बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन, अब है अपने पास में सी एन डी फॉर्मूला, जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत करता है याद करने में, ठीक है। तो इससे के लिए पहले सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी में, अपने पास में ट्रिक जैसे एस एस, एस का मतलब यहाँ है साइन, ठीक है, तो एस प्लस एस होता है 2SC, ठीक है, और एस माइनस एस होगा 2CS, मतलब माइनस वाले में ऑर्डर को चेंज कर दो, ठीक है, और सी प्लस सी ये हो जाएगा 2CC, और सी माइनस सी ये क्या हो जाएगा माइनस का 2SC। ये थोड़ी सी हिंट याद रखना, अगर इसमें माइनस नहीं रखते हो तो एक माइनस वाला को प्लस में। अब इसके बाद में अपने पास में, ठीक है, जैसे यही मैं क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार चारों क्वेश्चन एक साथ ले लो चारों फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैं बोलूं साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में, ठीक है। इसी के साथ जैसे अपने पास में साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा, ऐसे ही इनको याद नहीं करना, बनाना बता दूंगा, ठीक है। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी की क्या होगा, और कोस, ठीक है, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी का क्या होगा, ठीक है। तो अपने पास में है क्या चीज, जैसे साइन जुड़ रहा है, अपने को एंगल से कोई मतलब नहीं है, जैसा भी एंगल देगा बस ये ट्रिक याद होनी चाहिए, ए बी में है सी एन डी में है या नंबर्स में है डिग्री के अंदर, तो डायरेक्ट जाए। जैसे एस और एस साइन साइन, तो एस प्लस एस क्या होता है 2SC, 2SC का मतलब सर 2S का मतलब साइन है और C का मतलब कोस, तो साइन, और पहले में जो पहले इनमें ये है पहला फंक्शन, इसमें दोनों एंगल को जोड़ करके किसका डिवाइड देंगे अपन 2 का, तो यहाँ कौन है ए प्लस बी और ए माइनस बी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, बचेगा कौन 2A, और 2A के अंदर जैसे अपन 2 का डिवाइड देंगे कितना बचेगा ओनली A, तो 2 साइन A, और ऐसे ही कौन कोस, कोस में सेकंड वाला जो फंक्शन है उसमें क्या करेंगे माइनस, तो इन दोनों को माइनस करोगे मतलब सर a प्लस बी में से माइनस करूंगा a माइनस का b, ये माइनस करोगे तो माइनस का a और प्लस का b हो जाएगा, मतलब a से a कट जाएगा, a b और b बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 2b हो जाएगा, और 2b में जैसे 2 का डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा ओनली b, समझ गए। ऐसे ही इसको करोगे तो s माइनस एस, मतलब माइनस पे क्या हो जाएगा ऑर्डर चेंज होगा, तो 2c का मतलब कोस a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2a में का डिवाइड देंगे तो कोस, और ऐसे ही माइनस करके माइनस करोगे तो 2b बनेगा, और 2b में कितना हो जाएगा प्लस का ये आ जाएगा कितना b, ठीक है। ऐसे ही इसमें a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस सी प्लस सी का क्या होता है 2cc, तो कितना हो जाएगा 2 कोस cc का मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a और 2a में, और फिर ऐसे ही कौन आएगा कोस, दोनों को ऐड करके माइनस करके दोगे तो कितना आ जाएगा b। ऐसे ही अपने पास में c माइनस सी में माइनस 2 साइन और a और डॉ साइन b, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये तो थे ए बी में, अब सर सी एंड डी फॉर्मूला तो आया ही नहीं,
तो अगर देखो मैं यहाँ इनको ऐसे कर दूं जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, ऐसे ही अपने पास में जैसे साइन सी माइनस साइन डी वाला, ठीक है। और ये जैसे सर कोस, इसको मैंने कोस सी प्लस कोस डी और इधर कर दिया कोस सी माइनस कोस सी। अब इसके अकॉर्डिंग अपन खुद ही बना सकते हैं। तो एस प्लस एस क्या होता है, साइन साइन प्लस हो रहा है मतलब टू सी एस सी, टू साइन, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों एंगल को ऐड करके दो का डिवाइड है मतलब सर सी प्लस डी बाई टू और डॉट कोस सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा। ऐसे ही इसमें कितना आएगा सर, टू कोस सी प्लस डी बाई टू डॉट कोस, सॉरी साइन है, साइन सी माइनस डी बाई टू। अब यहाँ पर ऐसे नहीं भाई सी एन डी दे, सी एन डी का मतलब बस एक बार समझ में आ जानी चाहिए चीजें, वो ट्रिक याद नहीं। अगर यहाँ पर अपने कोई भी जैसे डिग्री वगैरह दे रहा है जैसे 60 दे रहा है इधर मतलब 30 कुछ भी, ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। ऐसे इधर कौन आ जाएगा टू कोस सी प्लस डी बाई टू और इधर कौन आ जाएगा कोस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ये तो था अपना सी एन डी फॉर्मूला, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। और एक बार लिखो इसको, कर लिया होगा इतना, ठीक है। अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और अपने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीपल एंगल, मतलब एक या एक से ज्यादा एंगल है तब अपने पास में। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मैं बोलूं साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू ए का तो टू साइन ए डॉट कॉस ए, यही होगा टू साइन ए कॉस ए। और कोस टू ए का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो कोस टू ए का क्या होता है, कोस टू ए का कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को अगर अपन कन्वर्ट करें, जैसे मान लो कोस में बनाना हो तो साइन स्क्वायर को लिख दो कितना, अगर मैं ऐसे लिख दूं जैसे अपन को साइन स्क्वायर को लिखा अपन ने कितना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1। अगर साइन में कन्वर्ट करना होता है कोस को लिख दूंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो ये बन क्या जाएगा अपने पास में, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर यही अपने को टेन की फॉर्म में चाहिए, इन्हीं को टेन की फॉर्म में चाहिए, तो टेन की फॉर्म में साइन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर कोस को टेन के पदों में चाहिए अपने को तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में कौन आता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, यहीं पे अपने पास में, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है जैसे साइन टू आ गया कोस टू आ गया और tan टू ए, कौन है tan टू ए, tan टू ए का फॉर्मूला था 2 tan a अपॉन में कौन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। सर अब ये बने कैसे हैं, तो बनने का वही है जो अपन ने अभी फॉर्मूले देखे थे, कौन से a प्लस बी वाले, मतलब अगर यहाँ पर तुम सॉरी हाँ ये अगर यहाँ एक बी की जगह क्या कर देते हो a और b की जगह क्या कर देंगे a, तो ये फॉर्मूले जो बन रहे हैं सी एन डी वाला ये नहीं है, इसके नीचे, ठीक है। हाँ इनमें जैसे ही साइन टू ए का बनाना तो एक बी की जगह क्या कर देंगे a और इधर भी कोस टू ए बनाना तो एक की जगह, और जैसे ही करोगे वो जो अपना फॉर्मूला लिखे हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो साइन टू ए का हो गया। इसके बाद में आता है अपने पास में जैसे साइन थ्री ए का फॉर्मूला, साइन थ्री ए का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। और ऐसे ही जैसे अपने पास में आता है कोस थ्री ए का फॉर्मूला, कोस थ्री ए का आता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले थे और अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन के ऊपर, कुछ क्वेश्चन है उनको देखते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास में पहला क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है किसको, सिंप्लीफाई कोस क्यूब पाई बाई 2 प्लस थीटा डॉट कोट 3 पाई बाई, ये 3 पाई प्लस थीटा सेक थीटा माइनस 3 पाई कोसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, जो भी क्वेश्चन है दिख गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखते जहन में क्या आया होगा, सर अपने को इसमें कौन सा लगाना है, जो ये था पाई, मतलब एक प्रकार से अपने पास में क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट लगाना है,
मतलब किस पर फंक्शन चेंज होता है, किस पे फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये तो पता होगा फंक्शन किस पे चेंज होता है, किस पे चेंज नहीं होता है। तो अपन चलते हैं जैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर। अब इसको क्या है, ये जो क्या बोलते हैं पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज होता है, पाई और 2 पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, अब अपने पास में कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में चला गया सर, पाई बाई 2 प्लस थीटा देखोगे तो किस में चला गया, ये पाई बाई 2 है अपने पास में, ये 3 पाई बाई 2 है, ये कितना है पाई है, और ये कितना है 2 पाई। पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, कोस क्या होगा नेगेटिव, तो इसको मैं क्या, और पाई बाई 2 फंक्शन चेंज होता है तो इसको कितना हो जाएगा, कोस का हो जाएगा कौन सर साइन, और माइनस है तो माइनस क्यूब, और कितना हो जाएगा थीटा डॉट। सही है, ऐसे ही अपने पास में कोड 3 पाई बाई थीटा, तो 3 पाई का मतलब क्या है, एक सर्कल 2 पाई, 2 पाई के बाद में वापस कितने आ गया 3 पाई यहाँ आएगा, तो 3 पाई प्लस थीटा है, प्लस थीटा का मतलब किसमें गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कौन पॉजिटिव होगा, टेन कोड पॉजिटिव है, और पाई पे चेंज होगा क्या सर, पाई पे चेंज नहीं होगा, तो कोड का कोड रहेगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव, कोड थीटा पॉजिटिव डॉट। ऐसे ही सेक थीटा माइनस 3 पाई, तो पहले सर इसको ऐसे थीटा माइनस का ऐसे है थीटा माइनस 3 पाई, अगर इसमें मैं माइनस को मैं लेता हूं तो एक कुछ ऐसा हो जाएगा क्या सर, सेक माइनस 3 पाई माइनस थीटा, तो सबसे पहले इसे देखो सेक माइनस थीटा क्या होता है सर, सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक माइनस थीटा होता है कौन, सेक माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक क्या होते हैं अपने पास में पॉजिटिव, तो सेक माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो क्या सर, ये है सेक 3 पाई माइनस थीटा, एक ही बात है। जैसे ये एक है तो अभी इसको 3 पाई का मतलब ये कहाँ गया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट, सेकंड राउंड 3 पाई यहाँ, ये पाई यहाँ गया, पाई माइनस थीटा मतलब ये किसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कौन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव साइन को सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, मतलब और फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेक का सेक रहेगा और किसमें माइनस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का सेक थीटा डॉट। इसको बताओ इसका क्या होगा, कोसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कोसेक क्या होता है माइनस, थर्ड यहाँ पर 3 पाई बाई 2 पर फंक्शन चेंज होगा, तो कोसेक का क्या हो जाएगा सेक, और सेक थीटा माइनस का, क्योंकि माइनस होता है इसमें। ठीक है, अब इस ऐसे ही नीचे वाले को चेंज करेंगे तो टेन थीटा माइनस पाई, वही सिस्टम अभी वाला, टेन थीटा माइनस पाई, ये माइनस को मिलने तो कितना हो जाएगा टेन माइनस पाई माइनस थीटा, और टेन माइनस थीटा क्या होगा टेन माइनस कोसेक और सेक, कोस माइनस कोसेक, कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा पॉजिटिव है, बाकी टेन माइनस थीटा टेन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का टेन ऐसे होगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो टेन माइनस थीटा, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, अब ये तो आएगा, अब पाई माइनस थीटा मतलब किसमें गया सर, पाई ये रहा, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में टेन क्या होता है नेगेटिव, और फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेन का क्या रहेगा टेन ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन थीटा डॉट। ऐसे ही साइन थीटा माइनस साइन, हाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर, साइन थीटा माइनस 2 पाई, ऐसे ही माइनस को मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, 2 पाई माइनस का थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब वापस से वो किस में जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन क्या होता है माइनस का, तो माइनस साइन थीटा, और एक माइनस इसका पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना बच गया अपने पास में साइन थीटा। अब इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे, जो भी कट रहा है काटा बेटी वालों। ठीक है, जैसे सर एक साइन से कटेगा तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर बच गया, और बाकी को सबको कन्वर्ट कर लो, ऊपर देखो माइनस का पहले चल रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस और माइनस, मतलब सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और कोस को साइन कोट को लिखेंगे कोस, कोस बटा कोण साइन थीटा, सेक को कितना सर एक बटा कोस थीटा, तो मल्टीप्लाई 1 बटा कोस थीटा, और नीचे टेन स्क्वायर बचा, टेन स्क्वायर इसमें चल रहा है तो नीचे टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस स्क्वायर आएगा ऊपर लेते रहते, उसको कितना कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर से ये दोनों कोस कट जाएंगे, बचा कौन सर साइन से एक, ये सॉरी साइन है, साइन को पूरा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट दो, कोस बटा साइन और माइनस, तो माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या बच रहा है साइन थीटा, तो अपने पास में आंसर क्या आएगा माइनस का कोट थीटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एक बार एक ही क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, किस पे फंक्शन चेंज होगा किस पे नहीं होगा। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बना जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है इफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको ये क्या है ये पूरा पूरा, इसको किस रूप में, जो पूरा है इसको इस रूप में लिखना है, किसमें
ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और फिर ए और अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की जैसे अपने को फंक्शन चेंज करना चाहिए, किस पे फंक्शन चेंज होगा, किस क्वाड्रेंट में माइनस होगा, किस क्वाड्रेंट में प्लस होगा। तो चलते हैं और बढ़िया तरीके से। हाँ देखो पहला क्या है, वही कोस, जब भी ये रेडियन वाला सिस्टम पीछे दे रखा हो तो इसको पहले चेंज करो। तो ये क्या होगा, कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये कोस ऐसे ही है 3π/2 माइनस एक्स। अब बताओ 3π/2 कहाँ गया सर, 3π/2 गया कितना सर, ये कितना है π/2, ये पाई और ये कौन 3π/2 और ये कितना है 2π। 3π/2 माइनस एक्स मतलब 3π/2 माइनस थीटा किसमें है, थर्ड में। थर्ड में कौन सर 3π/2 फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, और माइनस में इसमें कौन सा, तो साइन कोस का तो क्या हो गया सर, साइन हो गया, और पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव माइनस, और कितना है एक्स, तो माइनस का साइन एक्स हो गया प्लस इसको 3π/2 प्लस, तो 3π/2 प्लस मतलब फोर्थ में गया, फोर्थ में फंक्शन चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा सर, कोस हो गया, और प्लस होगा माइनस, इसमें साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्यों फंक्शन चेंज हो गया, तो माइनस और एक्स प्लस, इसके बाद में देखो आगे साइन 32π, 32π का मतलब सर एक राउंड करेंगे 2π, दूसरा करेंगे 4π, मतलब क्या, अगर ये जो इवन नंबर है, इवन का मतलब 2 का डिवाइड है, तो 2π, तो जैसे तुम 32 के अंदर 2 का डिवाइड देखो 16 राउंड पूरा पूरा कर रहा है क्या, जब ये 32 बार घूमता है क्या यही आ जाएगा क्या, फर्स्ट में आएगा, जैसे ही करते हैं मतलब 32π प्लस एक्स, मतलब ये किसमें गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फंक्शन चेंज, इस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 2π ऐसे कैसे, तो कितना हो गया, साइन का साइन रहेगा और पॉजिटिव, तो साइन एक्स प्लस का, ठीक है। ऐसे इसमें माइनस का 18 कोस 90 और प्लस का एक्स, तो बताओ ये कितना है, 19π का मतलब कहाँ चला गया, 19π मतलब 18π तक यहाँ आ जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 19π यहाँ आएगा वापस से, तो किसमें, और माइनस एक्स मतलब ये किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में ओनली साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो ये कोस क्या हो जाएगा नेगेटिव का, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा प्लस, और कोस एक्स क्या सही है। आगे चलो कोस कितना है 56π, 56 का मतलब इवन नंबर है, मतलब ये यही आ गया क्या वापस से, और प्लस एक्स मतलब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फंक्शन चेंज होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा सर, ये कोस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस आगे कितना है एक्स का एक्स, ठीक है, फंक्शन चेंज कोस का, अच्छा हाँ 2π पे यही प्यार है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कितना होगा कोस एक्स, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में माइनस साइन एक्स प्लस 17π, 17π का मतलब 17 का मतलब 16 बार यहाँ 16, और ये पाई यहाँ, मतलब इसके बाद में कितना है प्लस में है, मतलब ये थर्ड में गया, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या रहेगा माइनस का 9, साइन का क्या रहेगा सर माइनस का 9 साइन, और अब बताओ माइनस में आएगा प्लस में, 10 कोड पॉजिटिव बाकी माइनस, तो माइनस माइनस आते ही वही वापस किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये कितना हो गया साइन एक्स, क्या कंप्लीट है यहाँ तक। अब सबको किस में साइन ए एक्स प्लस बी कोस एक्स में दिखला था, तो अपन जैसे ही करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स प्लस का कोस एक्स, ये गया, बचा क्या अपने पास में, अपने पास में बच रहा है 9 साइन एक्स और प्लस का 18 कोस एक्स, तो यहां से जैसे इसको कंपेरिजन करें तो ए बराबर तो सर आ रहा है कितना 9, और बी बराबर क्या आ रहा है सर, बी बराबर आ रहा है कितना 18, वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो ए और बी की वैल्यू सर ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे 9 और 18, तो अपने पास में टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चले नेक्स्ट पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को प्रूव करना है और सॉल्व करना है, ठीक है, गुटा गुटो के लिए लेता हूं मैं, देखो एक बार क्वेश्चन को, अभी कुछ रहा होगा, हाँ इधर देखो, प्रूव दैट 3 साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर कितनी है 4 प्लस 4 साइन 6x प्लस कोस 6x, और ये है टोटल आंसर क्या लेके आना है इसका 13। अब आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और
साइन माइनस कॉस एक्स की पावर 4 और 6, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सबको आंसर ओनली क्या लिखना है अपने को, 13 बनाना है, मतलब टोटल रीजन, मतलब ये सब कुछ कैंसिल होंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कैंसिल कब होगा, जब अपने पास में सर ऐसे बने जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो उसकी जगह वन लिख रखता हूँ, मतलब कुल मिला के ऐसी चीजें बनानी है। तो अब देखो इधर 3 का 3, इसको क्या लिख सकता हूँ, पावर 4 है तो ऐसे लिख सकते हैं सर, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, अरे लिख सकता हूँ, प्लस 4 साइन 6x का मतलब ऐसे अपने पास में जैसे साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या बनेगी सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में होता है क्या, ए माइनस बी, ए माइनस ये अच्छा प्लस में ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे इसकी जगह कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ कौन है साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यू रखोगे तो कितना सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये, और यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और प्लस कोस 4x हो जाएगा ये, सही। सर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, मतलब ये हट जाएगा, मतलब ये जैसे हटेगा इसकी वैल्यू ये बचा, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख देंगे इतना पूरा पूरा सीधा साइन 4x प्लस कोस 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, क्या सही है। ऐसे ही इसका होल स्क्वायर खोल दोगे इधर, तो 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स कोस एक्स बनेगा, तो बर्तन अपने पास में 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स, सही है। अब आ जाओ इधर, अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो पहले कितना आएगा सर, 3 कौन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स, सही है। अब ये साइन स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा पूरा, मतलब इसकी जगह डायरेक्ट मैं कितना लिख सकता हूँ सर, 1 लिख दो, सही, प्लस और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक बार इसको ऐसे कैसे चलने दो, तो 4 साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर है। इसको ऐसा कैसा क्यों रखा, क्योंकि इसके ऊपर पूरा पूरा क्या है, होल स्क्वायर चल रहा है। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा, ये इस 1 को भी अपन वो ही रख सकते थे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, लेकिन रहने दो, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आगे तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये तो हो गया पूरा पूरा 1, तो 6 ये तो बन जाएगा 6 और प्लस का 12 साइन एक्स डॉट कोस एक्स, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 3 की जगह 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर करो तो सर इसका स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस 2 भी दोनों का, तो माइनस 4 साइन एक्स डॉट कोस एक्स, यही बनेगा। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अपन 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या इसकी जगह अपन और कुछ भी लिख सकते हैं क्या, जैसे अपन ने इसकी जगह लिखा था सर, इसको लिख सकते हैं कौन, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये कब बनेगा, इसको लिख सकते हैं कितना, जैसे अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस बार अपने को ये दिख रहा है तो इसको अगर इधर ले आऊं तो इसको पूरा पूरा ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर को मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a और सॉरी माइनस 2ab, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तो इस पूरे को, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं क्या सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर है जैसे, और माइनस 2 कौन है साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, क्या कंप्लीट है। या ऐसा लिख देंगे, इसको किसकी जगह, इसकी जगह लिखोगे, तो जैसे इस पूरे फॉर्म में लिखोगे ऊपर 4, अंदर क्या लिखूंगा इसकी जगह, ये आ जाएगा। इसको कितना लिख देंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, और ये चीजें डायरेक्ट भी आनी चाहिए, ठीक है।
तो इतना कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन कितना एक्स स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना था साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स सही, और प्लस ये 6 ऐसे कैसे चल रहा है जी, और 12 साइन एक्स डॉट कोस एक्स। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, कुछ कुछ कर सकता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में क्या सारे सारे और डिजिट तो कट जाएंगे। इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा सर 3, इसको इससे करेंगे सर 12 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इस 3 को इससे करूंगा तो माइनस का 12 सर साइन एक्स डॉट कोस एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। 4 को अंदर ले तो सर कितना प्लस का 4, इसको माइनस क्या सर माइनस का 8 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, और 4 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 था और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में कौन है 6 प्लस 12 साइन एक्स डॉट कोस एक्स। अब देखो इसको जैसे हल्का सा ऊपर, अब देखो कौन सा कट रहा है, कुछ कुछ चीजें कट जाएगी सर 12 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाला कहाँ है सर माइनस का 8 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 मतलब माइनस का 12 बनेगा, मतलब इन दोनों से ये गया सर माइनस का 12 साइन एक्स कोस एक्स और माइनस का 12 साइन एक्स कोस एक्स, मतलब ये गया बचा कौन 3 4 और 6, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया टोटल 13, आंसर कंप्लीट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बने रहो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो गर्मी का माहौल है, थोड़ा सा गुटक गुटक वापस ले रहे, तो गुटक का मतलब पानी है। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, करो तुम लोग। हाँ करो, एक दो क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आगे वाला क्वेश्चन को एसडब्ल्यू में देंगे, होमवर्क में तो चाहिए तुम्हारे को, भाई करके क्या लाओगे। ठीक है, अपने को दे रखा है जो x है वो कहाँ के बीच में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच के अंदर है। अपने को दिया y बराबर में log 10x प्लस 1x, ये दे रखा है, और वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, एक्सप्रेशन e बराबर में है, सिंप्लीफाई टू वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसको सोल्व करके अपने को ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन निकालना है। ठीक है, आ जाओ, पढ़ तो लिए क्वेश्चन। अपने को दे रखा है y बराबर में कितना log 10, सर क्वेश्चन इतने खतरनाक है, थोड़े थोड़े तो है ही, तो ज्यादा खतरनाक कहाँ है। बढ़िया है क्वेश्चन, बिल्कुल, चलो तो कोई बात नहीं। अपने को निकालना किसकी, अपने को y की वैल्यू दे रखी है, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दो, मतलब सर e बराबर में कौन 10, y की जगह कितना रखूंगा, y की जगह सर log 10 कौन कितना है सॉरी 10x प्लस सेक एक्स, ये उसके बाद में माइनस ऐसे ही कौन है 10 log माइनस 10, इधर ले लेते अच्छे से ले लेते इसको नीचे। ठीक है, पूरा नहीं आएगा, तो e बराबर में कौन है 10, y का मतलब y की वैल्यू रखेंगे तो log 10 कौन है 10x प्लस सेक एक्स माइनस 10 माइनस वाई, मतलब माइनस 10 की वैल्यू log 10 कौन सॉरी 10x प्लस सेक, ये सेक एक्स पहले क्यों आ रहा है, और नीचे कितना है अपने पास में 2, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाओ इधर, मैंने log वाला जो चैप्टर था इससे पहले करवाया था, उसमें प्रॉपर्टी थी अपने पास में log ऐसे a की पावर a, इसका आंसर कितना आता है 1, मतलब यहां पर अपन देखें पूरा पूरा तो 10 log 10 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, यहां बचेगा अपने पास में कौन सर 10x प्लस सेक एक्स माइनस, सर यहाँ इस माइनस को ऊपर भेज दो, जैसे पावर सामने होती है log के अंदर पावर सामने, ये -1 है, -1 को ऊपर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, मतलब फिर ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 10x प्लस सेक एक्स की पावर कितनी हो गई माइनस का 1, और अपॉन में कितना है 2। अब इसको साइन चेंज कर लो,
इसको कैसे चेंज करेंगे सर? इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये आ रहा है साइन एक्स, साइन कोस के पदों में चेंज कर दो, साइन एक्स अपॉन में कौन कोस एक्स प्लस 1 अपॉन में कोस एक्स। ठीक है भाई, अगर इसको साइड में सोल्व करना चाहते हो तो साइड में भी कर लो। ठीक है, जैसे अपने पास में कौन था टेन एक्स प्लस सेक एक्स, टेन को लिखते हैं कौन साइन एक्स अपॉन में कौन कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस एक्स। सही, एलसीएम कोस का कोस आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो यहां तो लिखूंगा 1 प्लस साइन एक्स और पावर माइनस में यहां क्या लिखा जाएगा टोटल, इसका उल्टा। ठीक है, मतलब अपने पास में 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में कौन है cos x माइनस इसकी जगह पावर नेगेटिव है, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू है उसको तो कितना हो जाएगा cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में कितना है 2। बस इसको सोल्व करना है। अच्छा, जादू दिखाता है ये कभी भी? अरे अब देखो, अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितना एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2 का 2 मल्टीप्लाई में, तो कौन cos x 1 प्लस साइन एक्स, ये कोई जादू नहीं हुआ है, एलसीएम हुआ है। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा सर 1 प्लस, ये तो 10th का क्वेश्चन ऐसा आ गया, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और इधर माइनस का cos स्क्वायर एक्स। इसको होल की स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना 1 का स्क्वायर सर 1, साइन का स्क्वायर सर साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तुम ऐसे देख रहे सर हमारी तरफ तो देखो हम भी बैठे हैं। अरे नहीं, थोड़ा सा क्या है बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन में मैं इधर हो जाता हूँ भाई, तुम्हारी तरफ देखूंगा, तुम खूबसूरत आदमी हो, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ठीक है तो 2 cos x 1 प्लस साइन एक्स, इस वजह से तुम्हारी तरफ कम देखता हूँ मैं। ठीक है भाई, मैं खुद ही खूबसूरत आदमी हूँ, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा तो हुई। तो अब देखो इधर 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, ऊपर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट, इस कोस स्क्वायर को हटा दो यहाँ से, कोस एक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर प्लस का, तो जो -1 आएगा इसको काट देगा, ये -1 इसको काट दिया है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन 2 साइन एक्स अपॉन में कौन है सर 2 cos x 1 प्लस साइन एक्स। सही सर, थोड़ा सा ऊपर ले लो, ले लिए भाई। अब सर 2 से तो 2 ले बैठो और सॉरी पहले कहाँ से जाएगा, ठीक है पहले कॉमन आएगा तो 2 को कॉमन लिया तो कितना 2 साइन एक्स कॉमन लो, 2 भी है और साइन भी, तो 2 साइन एक्स कॉमन लिया तो कितना बच गया साइन एक्स और यहाँ कितना बच गया 1 और नीचे कौन है 2 cos x 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स चला जाएगा, 2 से 2 चला गया, साइन बटा कोस, मतलब अपने पास में क्या बच गया रहे 10x। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब है बढ़िया सा क्वेश्चन, नहीं यही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, कल के लेक्चर में अपन देखेंगे इनसे नेक्स्ट और अच्छे तरीके से क्वेश्चन और भी लेवल के। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।